नमस्कार। चातुर्मास के इस उत्तम अवसर पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन है नमस्ते। चातुर्मास के इस उत्तम अवसर पर हम सभी आज के दिन यहाँ पे शास्त्रोक्त रीत्या महदर शास्त्र का अध्ययन और उस शास्त्र के क्लिष्ट विषयों का यथामति अनुसंधान, ज्ञान प्राप्ति और चर्चा करने का एक महोन्नत कार्य के प्रारंभ के अवसर पर अध्ययन के संकल्प के अवधि पर हम अभी सभी मौजूद हैं। संकल्प क्यों करना, ये बहुत महत्व का विषय है। पूर्व काल में जब भी कोई विशेष क्रिया देवताओं के तोषण के लिए, गुरुजनों के प्रीति के लिए और नित्य कर्म के रूप में जो क्रिया जो शास्त्र विहित थे या है, उनको आचरण में लाने के पहले श्रद्धालु संकल्प करते थे। और आज भी इस कलयुग के इस संवत्सर के शक में भी बहुत से भारतवर्ष के वासी जो भारतीय संस्कृति से अत्यंत प्रभावित है या भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वे संकल्प करते हैं। संकल्प करना ये एक जातीय नहीं है। संकल्प इस शब्द का अर्थ ही आगे हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इसका एक सिनॉप्सिस बना के रखना एक क्रिया है। इस क्रिया में आने वाले जो संस्कृत शब्द हैं या वाक्य हैं, उनमें कुछ गहराई से देखने का या वर्णाश्रम के अनुसार देखने का कुछ भी प्रसंगवशात नहीं है। संकल्प करना, इसका महत्व ये है कि जब हम अपने इष्ट देवता से या इष्ट गुरु के आदर के रूप में उनके चरणों में हम कुछ प्रॉमिस करते हैं या उनके सामने कुछ बोलते हैं कि हम एक कार्य इस समय में करेंगे, ये जो मन में जो विचार आता है उसको विधि लिखित शास्त्र सम्मत क्रिया से करने में परमानंद प्राप्ति का एक स्तर पे हम पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इस कारण से हम आज संकल्प करेंगे। जैसे ग्रुप में हमने बताया था कि आपके सामने एक
थाली या ग्लास, जो अंग्रेज़ी शब्द से जाना जाता है, इसको रखना है और तीर्थ प्राशन के लिए एक चीज़ लेना है जिसको लेमैन लैंग्वेज में डिफरेंट शेप्ड स्पून ऐसे भी कहा जाता है, लेकिन शास्त्र में इसको उद्धरण ऐसे किया कहा जाता है। और एक अर्घ्य पात्र, यानी संकल्प करते वक्त जो पानी हम छोड़ते हैं उसको संग्रह करने के लिए एक पात्र, ऐसे वस्तुओं का हमने विश्लेषण किया था। और हमने ये भी बताया था कि संकल्प के लिए जो चीज़ हमने लिस्ट आउट किया था उसमें उत्तम स्तर पर सुवर्ण है, उसके नीचे स्तर पर चांदी का बना हुआ वस्तु हम रख सकते हैं, या उससे कनिष्ठ हम ताम्र के वस्तु से बने हुए थाली को हम रख सकते हैं, या अधम स्थान पर मृत यानी मिट्टी से बना हुआ एक पात्र, आचमन पात्र को हम रख सकते हैं, ऐसे हमने लिखा था। इसका महत्व क्या है? क्योंकि प्रत्येक विषय पर महत्व न जाने बिना उस विषय पर इंटरेस्ट आना बहुत मुश्किल रहता है। सुवर्ण ये अत्यंत श्रेष्ठ लोहा है, लेकिन सभी के साथ सुवर्ण का पात्र रखना ये शायद बहुत लोगों को कदाचित पॉसिबल नहीं है। चांदी सुवर्ण से भी थोड़ा कम गुण वाला लेकिन ग्राह्य वस्तु चांदी है, इसलिए सिल्वर का बना हुआ पात्र हम रख सकते हैं। इससे नीचे जो आएगा ताम्र आएगा। ताम्र का एक वैशिष्ट्य या उसका गुण हमने रसशास्त्र में सुवर्ण आदि लोहों के बारे में जानते वक्त हम सभी को उसके बारे में जानकारी है। तो उसके आगे आएगा जो मृत पात्र आएगा या लोह का वस्तु आएगा, लेकिन लोह रखना शास्त्र सम्मत नहीं है। लोह यानी आयरन का जो वस्तु रखना ये शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए उसके आगे जो वस्तु जो ग्राह्य होगा वो है मृत पात्र। ऐसे पात्रों में दो पात्र हमने रखा है, एक आचमन के लिए यानी देवताओं के नामोच्चारण करते करते पानी पीने के लिए, और एक पात्र जो उच्छिष्ट ना हो इसलिए एक भिन्न पात्र में अर्घ्य प्रदान के लिए एक पात्र रखना अत्यंत महत्व का है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी के पास ये चीज़ रेडी है, और मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सभी शुद्ध भारतीय वस्त्र पहनकर यह काम आप कर रहे हैं और करेंगे। जिनको अगर वर्क शेड्यूल के कारण ये कतई इस समय पर करने का अगर अवसर प्राप्त नहीं है, तो ये वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे है, आप अपने समय पर अपना वर्क ख़त्म करके आज ही इस कार्य को आप संकल्प करके अपने आप को तैयार रखें, और हम आगे के दिनों में ग्रंथ का वाचन प्रारंभ करेंगे। तो प्रधानतः तिलक धारण करना है। मैंने जैसे तिलक धारण किया, ये ऊर्ध्व पुंड्र है। अन्य मत के अनुसार जैसे जैसे मान्य है उनके मत के अनुसार आप तिलक धारण कर सकते हैं।
लेकिन ऊर्ध्व धारण करना यानी ऊपरी दिशा पे तिलक का धारण करने का एक महत्व ऐसा है कि ज्योति जैसे ऊर्ध्व प्रकाशित रहता है, वैसे ही तिलक से ज्योति का एक निदर्शन या दृष्टांत लेकर तिलक धारण करने का एक महत्व ग्रंथ में या शास्त्र में विस्तृत रूप में विवरण है। प्रसंग के अवसर पर हम उसके बारे में अगर अवकाश मिला तो ज़रूर चर्चा हम करेंगे। तो पहले जो एक गिलास पर हमने पानी भर के रखा है, उसमें हमको श्री कृष्ण का या अपने इष्ट देवता का आवाहन करके, प्रायः श्री कृष्ण जैसे उन्नत गुण वाले व्यक्ति कलियुग के नज़दीक नहीं है। उनके पीछे के युग में यानी त्रेता में राम थे, लेकिन हम अपने के लिए यानी कलियुगवासी हम हैं और हमारे लिए भगवान कृष्ण अत्यंत सामीप्य रूप में थे। तो उनके नाम का 8 बार हम उच्चारण करके इस जल को पवित्र करेंगे और भगवान श्री कृष्ण का इस जल पर सन्निधान हो, ऐसे हम उनके चरणों में प्रार्थना भी करेंगे। पहले आचमन। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्री कृष्णाय नमः। इसके बाद हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर ये संकल्प कर रहे हैं, ये बोलना बहुत महत्व का है। इसलिए इसको संकल्प में आद्य स्थल पर ही इसका विषय रखा है। जैसे शब्द का सुनते ही आपको शायद उसका महत्व मालूम पड़ेगा। विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपदार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे, क्योंकि हम यानी मैं कर्नाटक राज्य से बिलोंग करता हूँ, तो गोदावरी से हम दक्षिण तीर पे हैं। गोदावर्याः दक्षिणे तीरे श्रीशालिवाहनशके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमानेन। आज के इस अवसर पर कौन सा ऋतु संवत्सर चल रहा है? शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतुः आषाढ़मासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां इंदुवासरयुक्तायां यानी सोमवासरयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अद्य ग्रंथांतर्गत वेदव्यासात्मक रामकृष्णात्मक लक्ष्मी हयग्रीव अनुग्रहेण चातुर्मास्य अवसरे प्राप्ते अद्य दिवसे आरभ्य संकल्पपूर्वकम् आयुर्वेद क्षेत्रस्य प्रचलित उन्नत ग्रंथं चरक संहिता इति नाम्ना ग्रंथस्य एकः स्थानः चिकित्सास्थानं तत्स्थाने विश्लेषित ज्वरचिकित्सितं
इति अध्यायात् आरभ्य योनिव्यापच्चिकित्सितम् इति अध्यायपर्यन्तम् 28 अध्यायान् सविस्तरतः यथा प्राप्य टीका ग्रंथ अवलोकनपूर्वक प्रसंगवशात् वेद पुराण उपनिषद इत्यादि शास्त्रीय ग्रंथ विश्लेषणात्मक विषय चर्चा द्वारा चातुर्मास्यावसरे अध्ययनं गुरुमुखेन गुरु अनुग्रहेण यथामति करिष्यामः इति संकल्पम्। ऐसे बोलते 1-2 बार हमको पानी अर्घ्य पात्र में देना है और इस विधि से हमारा संकल्प यहाँ पे पूर्ण होता है। यहाँ पे हमने क्या सुना संकल्प में कि हम कहाँ हैं, भरतवर्ष में हैं और कौन से खंड में हैं, भरत खंडे, जम्बू द्वीप, जो जहाँ पे हम द्वीप शब्द का अर्थ सराउंडिंग में पानी रहना और बीच में भूमि के अनेक स्तर पर पानी है, जैसे भारत के हर जगह पानी और बीच में हम हैं। तो इस द्वीप को जम्बू द्वीप ऐसे शास्त्र में बताया है। जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे। इस जम्बू द्वीप में हम कहाँ हैं? वर्तमाने गोदावर्याः दक्षिणे तीरे, गोदावरी नदी के दक्षिण दिग्भाग में, और गोदावरी के उस तरफ जो भी है वो उत्तर तीरे ऐसे व्याख्यान करते हैं। दक्षिणे तीरे शालिवाहन शके बौद्ध अवतारे, बुद्ध के अवतार के इस अवसर पर वैवस्वत मनु के अधीन चलने वाले इस युग में, वैवस्वत मनु के अधीन चलने वाले इस युग में, वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे, वैवस्वत मनु के अधिकार के अवधि पर कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग का खत्म हुआ है और अब हम कलयुग में हैं। वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे, इस कलयुग के प्रथम पादे, उसके प्रथम पाद में हम हैं। प्रथम पादे वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे प्रथम पादे कौन से ऋतु में है, कौन से संवत्सर में है? शोभन नाम संवत्सरे, शोभन नाम का इस संवत्सर के उत्तरायण काल के ग्रीष्म ऋतु के आषाढ़ मास में और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के इस तिथि में हम सभी यहाँ पे मौजूद है। और इस अष्टमी तिथि का जो दिवस है वो इंदुवासर किंवा सोमवासर, संस्कृत में सोमवार के दिन को इंदुवासरः ऐसे उल्लेख दिया है। तो संस्कृत शब्द से अगर हम जाएंगे या शास्त्रीय शब्द से जाएंगे तो ये सोमवासरे के बिना इंदुवासरे ऐसे उच्चारण में लाया जाएगा। इंदुवासरे शुभ नक्षत्र, इस दिन के शुभ नक्षत्र के अवसर पर, शुभ योग के अवसर पर और कर्ण के अवसर पर हम चरक संहिता का, जो आयुर्वेद क्षेत्र में अत्यंत महोन्नत ग्रंथ ऐसे माना जाता है और अन्य सभी ग्रंथों से भी बहुत सारे टीका इस ग्रंथ के ऊपर अवेलेबल है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ का महत्ता कितना बड़ा है। तो ऐसे ग्रंथ का जो अनेक स्थान हैं उनमें 8 स्थानों में से चिकित्सा स्थान के ज्वर चिकित्सा अध्याय से प्रारंभ करके योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय तक श्लोक रूप में रहने वाले सभी वाक्यों का और उनके उन वाक्यों के गूढ़ार्थ को जानने के लिए जितना हो सके उतना टीका ग्रंथों का, जैसे चक्रपाणी हो या गंगाधर हो या चरक विवृति जैसे अत्यंत महत्व का टीका हो, ऐसे टीका ग्रंथों के सहायता से उन शब्दों का अर्थ जानते हुए हम चातुर्मास के अवधि में इतने 28 चैप्टर्स, 28 अध्यायों का यथामति हम अध्ययन करके हमारे ज्ञान की
भंडार को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हम ये भी संकल्प करेंगे कि मन में हम जितना चाहे उतना कष्ट हमें आए, लेकिन हम गुरु के अनुग्रह से, देवता के प्रेरणा से हम इस क्लास को मिस न करेंगे। कभी कभार कुछ इमरजेंसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस आए तो हम विषयों को आगे पीछे करेंगे, यानी दिन को आगे पीछे करके भी हफ्ते में कम से कम 3, अधमतया, अत्यंत अधमतया 2 क्लास और उत्तमतया 4 क्लास हम डेफिनेटली करने का प्रयास हम करेंगे। और ये संकल्प हम सभी ने आज किया है, तो इस काल में हमको हमारा नाम कौन पढ़ रहा है ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम आज अभी करेंगे और उसको हम सभी दोहराएंगे। मम, ऐसे सभी को बोलना है। मम, अपने अपने गोत्र, आपका जो गोत्र है उस गोत्र को आप उच्चारण कीजिए जिनको मालूम है। जिनको मालूम नहीं है वे सभी काश्यप गोत्र ऐसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि काश्यप ऋषि से ही हम सभी जो दुनिया में जितने भी जीव रहने वाले चीज़ है, जैसे नाग हो, सर्प हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, किन्नर हो, देवता हो, इन सभी का उत्पत्ति काश्यप ऋषि के आदि से हुआ। इसलिए काश्यप गोत्र उत्पन्नो अहम, मैं अपने नाम, जो नाम है सौरभ शर्मणः, और जो लड़की या लेडीज़ संकल्प कर रहे हैं तो वो अपने अपने नाम बोलकर नाम्न्या अपने नक्षत्र और राशि का उच्चारण मन में करके नक्षत्रस्य राशौ जातस्य अहम चातुर्मास्य अवधिया पूर्णतः यथामति यथाशक्ति चरक संहिता चिकित्सा स्थानस्य अध्ययनं यथामति करिष्यामः अथवा करिष्यामि, ऐसे बोलकर 2 बार पानी अर्घ्य पात्र में छोड़े और हम धन्वंतरि के स्तवन करते हुए इस संकल्प को पूर्ण करेंगे। ओम नमामि धन्वंतरिम आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां धन्वन्तरिं रमानाथं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवक्तारं वन्दे पीयूषदायकं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। शांति शांति शांतिः। इस चातुर्मास का चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का अध्ययन इसी गुरुवार से, यानी 12 तारीख के दिन से हर दिन, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन तक, हर हफ्ते में 3 दिन, आज के प्रसंग से हम ये निर्णय करेंगे। और अगर विषय बहुत बच गया तो हम उसको आगे 4 दिन भी करेंगे। और इस चातुर्मास में श्रावण मास के पहले अधिक मास आया, यानी अधिक श्रावण आया है, इसलिए अधिकस्य अधिकम फलम ऐसे शास्त्र में है। तो अधिकतर ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष के मार्ग में एक एक स्तर के पास हम जाने का कोशिश करेंगे। गुरुवार से हर दिन, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 3 दिन तक प्रतिदिन प्रातः 6:30 से 8 o'clock तक हम चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का अध्ययन यथामति गहराई से हम करने का प्रयास करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि आप सभी इस अध्ययन विधि में हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ अध्ययन करेंगे। हफ्ते में एक बार
हर 10 क्लास के बाद में, यानी 3 हफ्ते में एक बार हम प्रश्नोत्तर का एक विशेष लाइव एपिसोड रखेंगे। और उस दिन पहले के क्लास से 10वें क्लास तक जितने प्रश्न रहेंगे उस प्रश्नों का संदर्भोचित उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ। और जहाँ जहाँ अगर उस प्रश्न का, क्लिष्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो मैं अपने गुरुजनों से अनुरोध करके, उनसे प्रार्थना करके उस प्रश्न का संदर्भोचित संदर्भ के साथ आपके सामने उत्तर प्रदर्शित करने का साहस करता हूँ। और जब जब कोई विषय बीच में रुक गया या फ्लो में बोलने का अवसर नहीं मिला तो ऐसे स्थल पर हम उसको दोबारा अगर बोलना ही पड़ा तो हम लिंक देकर, पीछे के विषय का लिंक देकर डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे। और मूलतः सहस्र योगम ऐसा एक जो ग्रंथ है उसके ऊपर का एक लाइव ऑनलाइन सीरीज़ हर दिन गए 8-10 दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, जहाँ पे हर एक योग का, सहस्र योग में बताए हुए एक एक योग का भी दीर्घ रूप में विश्लेषण, व्याख्यान हमारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं और उसको बहुत सारे अप्रिसिएशंस हमको मिल रहे हैं। तो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्यायों में आने वाले अनेक औषधि द्रव्यों का संदर्भोचित विश्लेषण तो अवश्य देंगे, लेकिन उसके अलावा विशेष विश्लेषण अगर आपको सुनना है तो उस योग के ऊपर आपको सहस्र योगम के क्लासेस जो हर दिन 7 बजे से 7:10 तक लाइव रहता है या यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। और अन्य विषय यानी व्याधि का आदि प्रारंभ से हेतु, निदान, विभाग, संप्राप्ति, लक्षण, उपद्रव, ये सभी जो विश्लेषण ग्रंथ में है इसको हम विस्तार से समझेंगे। और योग के बारे में, कौन सा योग, उसका फलश्रुति क्या है और उसको कौन से अवस्था में देना है, इतना हम गहराई से जाएंगे। लेकिन द्रव्यों का विस्तार हम सहस्र योग के लेक्चर सीरीज़ पे हम सुनेंगे। तो मेरा एक जो क्या बोलते हैं उसको, कि मेरा ये जो विश्वास था कि तद्विद्या संभाषा परिषद के सभी कार्य में दुनिया भर के जो इंटरेस्टेड आयुर्वेद के तरफ जिनका अत्यंत मृदु स्वभाव है, वे सभी हमारे साथ जुड़ते हैं। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं। और आप सभी का चरक संहिता के ऊपर जो श्रद्धा और भक्ति है वो बढ़े और विषय का गहरी ज्ञान हम सभी को इस प्रसंग से मिले, ये प्रार्थना करते हुए आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। और गुरुवार के दिन सुबह 6:30 बजे यूट्यूब पर लाइव हम सभी मिलेंगे। धन्यवाद।